Hello, all the students of class 10. Here we are starting with the second lesson, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This lesson is basically about the freedom fighter of South Africa, Mr. Nelson Mandela, who has spent his whole life for the sake of his people. So, we are here to know how he has done all this. 10th में dawn bright and clear, 10 मई आ गई, दिन साफ और बिल्कुल स्वच्छ था. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों तक मैं दुनिया भर के शीर्ष नेताओं, राजनेताओं और सम्मानित लोगों के सम्मान को स्वीकार करता रहा हूं, जिन्होंने इस अवसर का इंतज़ार किया है. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. और ये जो उद्घाटन होगा, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर विश्व के प्रमुख नेताओं की सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी इस अवसर पर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये जो समारोह था, ये प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग में होना था, जो बहुत ही खूबसूरत बलुआई पत्थर का बना है और बहुत खूबसूरत जगह है ये. For decades, this had been the seat of white supremacy. दशकों तक इस जगह गोरे चमड़ी वाले अंग्रेजों की शासन थी, यानी वो ज़्यादा ताकतवर थे, प्रमुख थे. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors. और अब वहाँ सतरंगी रंग बिखरा था, यानी भिन्न भिन्न स्थानों के अलग अलग रंग रूप वाले लोग वहाँ इकट्ठा थे. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि अवसर था दक्षिण अफ्रीका के पहले सरकार की, जो कि किसी जात पात धर्म के आधार पर नहीं बनी थी और ना ही केवल गोरों की सरकार थी, बल्कि इस सरकार में सभी धर्मों का, सभी रंगों का, सभी जातियों का मेल था. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. इस खूबसूरत दिन मेरे साथ मेरी बिटिया जिनानी थी. On the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. और मंच पर जिन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई गई वो थे श्रीमान डी क्लर्क, जो दूसरे राष्ट्रपति, सेकेंड यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे. देन थाबो एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और फिर प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो एम्बेकी का शपथ ग्रहण हुआ. When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution. मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान की आज्ञा का पालन करूंगा और उसके प्रति समर्पित रहूंगा. And devote myself to the well-being of the Republic and its people. और अपना पूरा जीवन मैं अपने लोगों के भलाई के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगाऊंगा. To the assembled guests and watching world, I said. तो वहाँ इकट्ठे मेहमानों और देखने वाले लोगों के लिए जो मैंने कहा वो कुछ ऐसा था. Today all of us to do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम इस नई मिली आज़ादी को, इस नए मिले जो हम स्वतंत्र हुए हैं, हम इसकी सुंदरता को बढ़ाएं, बनाएं.
out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. हमारा जो पूर्व का अनुभव रहा है वो यूं कहें कि पूरी तरह से मानवों को दबाया कुचला जा रहा था, तो ये दुखद अनुभव रहे हैं। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो इसलिए उस समाज से निकलकर आए हम लोगों को एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर सभी गर्व कर सकें। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बहुत ज़्यादा पीछे न जाएं तो हमें विद्रोही कहा जाता था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें आज ये सम्मान मिला है कि वो दुनिया भर के देशों के आतिथेय बने हैं ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी ज़मीन पर हम दुनिया भर के आए इन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत भी करते हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. साथ ही वो कहते हैं कि हम उन सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे देश के लोगों के पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया में आकर उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। और ये जो जीत है ये सभी लोगों की जीत है, ये न्याय की जीत है, शांति की जीत है और साथ साथ में मानव के प्रतिष्ठा की भी जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक जो चरम बिंदु थी उसे प्राप्त किया है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब अपने सभी लोगों को एक समान रखेंगे, एक समान मानेंगे और उन्हें आज़ाद करेंगे भूखमरी से, भेदभाव से। जितना कुछ उन्होंने सहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें कि लिंग के आधार पर भेदभाव था, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव था, और ये सब जितने भी अपमानजनक चीज़ें हुई हैं हम उन सब को ख़त्म करेंगे। हम एक नए प्रक्रिया, एक नए समाज का निर्माण करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहते हैं नहीं, कभी नहीं, कभी कभी नहीं ये देश वापस किसी की गुलामी में जाएगा और किसी के दबाव में रहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इस ज़बरदस्त मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट्स फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसलिए आज़ादी को बढ़ने दें, भगवान अफ्रीका की रक्षा करें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे।